हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं कविता गुजर। तो फ्रेंड्स, मैं अभी मॉर्निंग 5:30 बजे से वीडियो स्टार्ट किया है मैंने आज। तो अभी मैं बेटे के लिए कुछ बना रही हूँ। तो आज बेटे ने बोला कि परमल बना दो, तो मैं आज उसके लिए परमल बना रही हूँ, जिससे बेलपूरी भी बनती है। तो आज मैं उसी को पोहे की तरह बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने उसका टिफ़िन उसके बना ही दिया और उसका लंच बॉक्स रेडी करके और उसको दे दिया मैंने फ्रेंड्स। और यहाँ पे चाय बना रही हूँ, डेली की तरह वही काम। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई पतिदेव के लिए। और फिर मैंने सोचा थोड़े कपड़े भी थे, तो इधर से मैं मशीन चला दी थी। मैंने कहा मशीन भी चला देते हैं तो चाय भी बन जाएगी, कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने मशीन भी चालू कर ली और हमारी चाय भी हो गई। जब हमने चाय वाय पी ली, और यहाँ पे अब मैं वही घर का जो हाउस क्लीनिंग होती है वो डेली की वही कर रही हूँ फ्रेंड्स। जैसे ब्लैंकेट फोल्ड करना, बच्चों के कुछ सामान इधर उधर हो ही जाते हैं शाम को, रात में। तो घर की ऐसी दशा हो जाती है कि बच्चे कभी कहाँ क्या डाल देते हैं, कभी क्या डाल देते हैं। तो वो सब उठाना, उनको अपनी जगह पे रखना, तो वही सब चलता रहता है सुबह। तो फ्रेंड्स, वही सब कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे बेटे के लिए अलग से पलंग बिछाते हैं हमारे पास में, तो उसको भी मैंने उठाया, अभी यहाँ से उठा के रख दिया। तो इस तरह बच्चे रात में कुछ न कुछ फैला देते हैं और उन सबको उठाना ही पड़ता है। इतना बिखेर देते हैं पूरे घर को, कभी क्या, तो सब उठा के रखना ही पड़ता है। और यहाँ पे पतिदेव ने भी जो नाइट सूट होता है उसको खोल के यहीं डाल दिया और नहाने चले गए। तो ये सभी काम मॉर्निंग के होते हैं सारे। मॉर्निंग का काम कुछ ज़्यादा ही होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा होता है। कभी क्या बहुत ज़्यादा होता है। तो सारा काम करना ही पड़ता है, लेकिन वुमेन को तो सबका ध्यान भी रखना पड़ता है, खाने का ध्यान भी रखना, बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, प्लस सारे काम करना ही पड़ता है। पतिदेव जो ऑफिस चले जाते हैं, बच्चों का जो लंच बॉक्स बनाओ, फिर बच्चों के स्कूल से आने के बाद उनके लंच बॉक्स साफ़ करो, उनको देखो। और फिर इनकी ड्रेसेस ज़्यादा गंदी हो तो उनको उसी टाइम पे धोना भी पड़ता है फ्रेंड्स। तो लेडी के पास में, वुमेन के पास बहुत काम होता है दिन भर में। तो दिन भर लगे रहते हैं, कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा का आराम मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो लगे रहो। तो फ्रेंड्स, दिन से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। एक लेडी को शायद नाइट में ही आराम मिलता है, और यदि नाइट में भी किसी के छोटे बच्चे होते हैं वो तो नाइट में भी बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। अभी मेरी लाडो है तो मुझे रात में बहुत डिस्टर्ब कर देती है। कभी इतनी रात को उठ के भी कभी दूध मांग लेती है, कभी रोटी मांग लेती है। मतलब फ्रेंड्स, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। और इसी तरह से बच्चों में और घर की क्लीनिंग में इनमें लगे रहते हैं। तो ये दिन निकल ही जाता है, यूं ही निकलता है। एक वुमेन को तो पता भी नहीं चलता सुबह से शाम कब हो गई काम करते करते।
फ्रेंड अभी मेरी ये ड्रॉ मेरी लाडो के अंडरवेयर्स, उसके शॉर्ट्स सभी से मैं रखती हूँ, क्योंकि उसको बार बार पहनाना पड़ता है। वो खेलती है फिर टॉयलेट कर देती है, तो इसी में से यहाँ से निकाल के पहना लो, बार बार अलमारी खोलने की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फ्रेंड्स आप मानोगे नहीं, इस ड्रॉ को वो कोई 10 बार फैलाती है और मैं 10 बार इसको सही करती हूँ, 10 बार इसी के अंदर इनको रखती हूँ। वो खेलते खेलते बाहर निकाल देती, सबको फेंक देती है, फिर मैं वापस इसी में फोल्ड करके रखती हूँ। तो अभी बेडशीट भी झाड़ के और अभी इसको बिछाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसको बिछा रही हूँ। फ्रेंड्स मेरा बेडशीट को बिछाने का तरीका है, मैं पीछे दोनों गद्दों को पीछे की तरफ खींचती हूँ और फिर अंदर सिर की तरफ से बेडशीट को अंदर की तरफ फोल्ड करती हूँ, उधर से भी और दोनों साइडों में से। तो इससे जो बेडशीट है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती और इकट्ठी भी नहीं होती। दिन भर बच्चे कितने ही खेल ले पर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती बेडशीट। यदि कॉटन की है तो, जैसे वो सिल्क कपड़े में होती है तो वो तो हो ही जाती है, लेकिन कॉटन की बिल्कुल भी नहीं, सल नहीं आएंगे इसमें, बच्चे खेलेंगे तब भी। कि मैंने सिर की तरफ से भी उसके गद्दे के अंदर फोल्ड कर दिया और साइडों में से भी अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, तो फ्रेंड बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। और इतनी गर्मी हो रही है फ्रेंड्स कि क्या करें, तो काम करने के बीच बीच में बार बार पानी भी पीना पड़ता है। थोड़ा सा ऐसी घबराहट सी हो जाती है काम करते टाइम, तो पानी पी के और फिर वही काम पे लग गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपनी ड्रेसिंग क्लीनिंग कर रही हूँ थोड़ी, जो डेली करती हूँ। तो फ्रेंड मैं डेली में एक सामान को साफ करती हूँ, ऐसे नहीं रखती, चाहे उस पर मिट्टी हो या मत हो। तो फ्रेंड्स कभी सोचते हैं हम कि आज नहीं कल नहीं परसों कर लेंगे, तो फ्रेंड्स उस पर मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है जमा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं डेली हर सामान को, हर चीज़ को मैं डेली साफ करती हूँ, उससे वो डेली क्लीन हो जाती है उसकी। और रोज़ एक साथ सफाई करने की प्रॉब्लम नहीं रहती, और मैं एक साथ सफाई करती भी नहीं हूँ। मैं डेली किचन को साफ़ करती रहती हूँ, हर दिन किसी एक चीज़ को ले लेती हूँ कि आज इसको साफ़ कर लेते हैं, आज इसको साफ़ कर लेते हैं, तो वो एक साथ साफ़ करने जैसी प्रॉब्लम रहती नहीं है। और यहाँ पे बेटे की अलमारी थी, तो बेटे की अलमारी क्या थोड़े दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा आज वो अखबार चेंज करके पेपर और इसको आज जमा देते हैं। तो क्या मेरी ड्रेसिंग टेबल है, इसी के नीचे ड्रॉ छोटी सी, तो डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं वो इसी में रखती हूँ बेटे के, क्योंकि अलमारियाँ ज़्यादा है नहीं मेरे घर में, सिर्फ 2 अलमारी, जिसमें एक मेरे लड्डू के कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे, वो सब अलमारी में ऐसे नहीं आते, तो डेली के इसमें रखती हूँ। और यहाँ पे देखो अभी दिन का टाइम है फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम है। यहाँ पे लड्डू ने टेडी वेडी सब इधर उधर फेंक दिया, और कुर्सियों को घिस के वो एक कुर्सी उधर ले गई, एक कुर्सी इधर ले गई, मतलब इस तरह से सारे को फैला दिया उसने। तो मुझे अभी शाम को, मैं दिन में खेल रही थी तो मैंने कहा इसको अभी खेलने दो, तो अभी शाम के टाइम मैंने 4 बजे के करीब मैंने वो टेबल कुर्सी में सबको ठीक किया टेडी। तो फ्रेंड्स टेबल और कुर्सी ठीक करने के बाद मैंने झाड़ू निकाला, और फिर झाड़ू निकाल के और मैं किचन में आ गई थी।
तो कि मैं सारा करके बच्चों को दूध दिया और नव्या को बिस्किट दूध खिलाया। उसके बाद फिर मैंने चौले की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैं चौले की सब्ज़ी के लिए पहले मैंने उनको उबाले और अब मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मसाला बना रही हूँ उसी का। तो अभी 5:30 बजी हुई है फ्रेंड्स। सब्ज़ी बनाते बनाते वही 6 बज जाएगी और फिर मैं आटा लगा दूँगी, क्योंकि रोटी इतनी जल्दी नहीं बनाऊँगी। रोटी 7 या 7:30 बजे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि पतिदेव कहते हैं फिर ठंडी हो जाती है, इसलिए 7 या 7:30 बजे रोटी बनाऊँगी। आटा लगा के रख दूँगी। तो पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो एक साथ इतना काम नहीं होता कि सब्ज़ी के साथ हैंड टू हैंड रोटी बनाओ। तो थोड़ी जब सब्ज़ी बना के और मैं थोड़ी सी देर बैठ जाती हूँ, चाय पीने का मन होता है तो चाय पी लेती हूँ, नहीं तो फ्रेंड्स मैं चाय भी से पीती नहीं हूँ घर में बिल्कुल भी। शाम के टाइम एक मॉर्निंग में पीती हूँ, उसके बाद मैं नहीं पीती। कभी जब संडे को या ऐसे पतिदेव होते हैं शाम को तो उनके साथ ज़रूर पी लेती हूँ, नहीं तो इसमें बिल्कुल भी चाय नहीं पीती। और यहाँ पे फ्रेंड थोड़ी किचन की ग्रोसरी लाए थे हम, तो उसी को मैं जमा रही हूँ। अपने अपने जो डिब्बे हैं उन्हीं में भर रही हूँ। तो अभी पहले सारे डिब्बे के जो पुराने सामान हैं उनको निकाल के और पहले थोड़ा डिब्बे साफ़ कर लो, वैसे रोज़ करते हैं। आज अंदर से थोड़ा जो पुराने सामान है थोड़े बहुत बचे हुए थे उनको बाहर निकाल के मैं एक बार अच्छे से कर लेते हैं, फिर वो एक मंथ हो जाता है अंदर से साफ़ नहीं होते। तो फ्रेंड मैंने जो पुराने थे उनको थोड़े बहुत जो उनको निकाल दिए और अब पुराने भी रख दूँगी और नए सामान भी रख दूँगी। सबके अलग अलग डिब्बे हैं फ्रेंड्स, जैसे साबुन, कोलगेट्स, इनके अलग डिब्बा है, बिस्किट का अलग डिब्बा है, टॉस का अलग डिब्बा है। तो फ्रेंड्स इस तरह अलग अलग सारे डिब्बे हैं। तो टॉस और बिस्किट एक ही डिब्बे में रख देते हैं, लेकिन टॉस आते नहीं है तो थोड़ा अलग ही बड़ा स्टील का डिब्बा है, इसी में रखती हूँ। जब खाना होता है जब छोटे में रख देते हैं, एक छोटे डिब्बे में रख देते हैं, क्योंकि छोटा बार बार बाहर खुले रह जाते हैं। तो अभी बारिश का मौसम है तो ख़राब हो जाते हैं, उनका टेस्ट भी चले जाता है, अजीब से लगने लग जाते हैं। तो हमेशा एक डिब्बा ऐसा रखती हूँ जिसमें बच्चे खुला रख देते हैं बिस्किट विस्किट, तो मैं उसी में रखती हूँ सब खुली चीज़ों को, तो ख़राब नहीं होते, ऐसे कैसे रहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे तो मैं ग्रोसरी ही जमा रही हूँ। यहाँ पे सभी को अपने अपने डिब्बे में रख दिए और सबको अपने अपने अलमारी में जमा दिए। फिर फ्रेंड सब्जी मेरी हो ही की थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं सारे सामान भी आज अभी जमा देते हैं। तो फिर जब खाना बनाना रोटी बनानी हुई जब बना लेंगे, तो कुछ फ्रेंड्स डिब्बों में भी भरने थे, क्योंकि जैसे शक्कर का डिब्बा अलग है तो उसमें शक्कर के डिब्बे में शक्कर भर दी मैंने। आज पूरी 5 किलो शक्कर लाते हैं फ्रेंड्स महीने की। तो और साबूदाने लाए थे, तो साबूदानों पहले नहीं रखती थी मैं, लेकिन अभी पतिदेव 11 का व्रत करने लग गए तो उनके लिए फलार बनाना, तो इसके लिए सब भी मुझे लाने पड़े, साबूदाना, मूंगफली, क्योंकि महीने में 2 11 आती है और दोनों 11 ही रहेंगे। तो महीने में अब 2 बार तो फलार बनाना होता है, तो इनके लिए मैंने पहले उनके सब ला के रख देते हैं। बार बार यहाँ से छोटे यहाँ की दुकानों से लाना पड़ता है। यहाँ पे मेरे आसपास बहुत शॉप है फ्रेंड्स फॉर्च्यूनर की, तो वहीं से लाते थे, तो मैंने सोचा ये इकट्ठा ही ले आते हैं इस बार। तो अब सारे काम से फ्री होने के बाद मैं रोटी बनाने लग गई थी, और रोटी बनाते बनाते इसी टाइम पतिदेव भी आ गए थे। आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि सामान वो ग्रोसरी जो जमाने लग गई थी और कपड़े भी उठाने लग गए थे, सारे काम हो गया था। फिर मैं रोटी बना के और यहाँ किचन की सफाई करने लगी थी। किचन की सफाई करने के बाद पतिदेव को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मैं सारा काम होने के बाद मुँह धोया और उसके बाद मैंने सन क्रीम लगाई। तो फ्रेंड्स यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स।